प्रैक्टिस कर रहे होते हैं माँ बाप, वही बच्चों में कन्वर्ट होती है और उनको गलत नहीं लगता वो। हाँ। अच्छा, एक चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान में एक अलग कल्चर था, जो अरब से जब लोग आए थे हिंदुस्तान पे कब्ज़ा हुआ था, और ज़हीरुद्दीन बाबर, मोहम्मद बिन कासिम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप ही तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है विवाह के 7 वचन, मीनिंग ऑफ मैरिज। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये वो वीडियो है जिसका शायद मुझे बचपन से इंतजार था। जब मैं 7 वचन वाली वीडियोस देखती थी या मूवीज़ में कुछ सीन्स देखती थी तो मैं सोचती थी यार इसका क्या मकसद है। तो आज फाइनली मुझे पता चलने वाला है इसका क्या मकसद है, और बताने वाला इतना बेहतरीन इंसान है कि एक एक चीज़ समझ आने वाली। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट। गाइस, वीडियो का टाइटल है मीनिंग ऑफ मैरिज, विवाह के 7 वचन, एक्सप्लेन्ड बाय मनोज मुंतशिर शुक्ला। से स्टार्ट करें। जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की, तब तक बबुनी नहीं बबुआ की। 40 साल पहले आया था ये गीत, लेकिन बात ऐसी कह गया जो हजारों वर्षों का निचोड़ है। हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में फेरों का महत्व इतना बड़ा है कि फेरे पूरे होंगे तभी दुल्हा और दुल्हन पूरी तरह से एक दूसरे के होंगे, तभी इस संबंध को समाज स्वीकारेगा और तभी दैवीय शक्तियों का आशीष प्राप्त होगा। फेरों के साथ 7 वचन भी जुड़े होते हैं। क्या हैं ये 7 वचन और क्या है इनका अर्थ? नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला। आज मैं आपको विवाह के 7 वचन समझाऊंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि विवाह क्या है। सनातन संस्कृति में 16 संस्कार माने गए हैं। विवाह या पाणी ग्रहण 15वां संस्कार है। विवाह एक संस्कृत शब्द है जो कि वी और वाह को मिलाकर बना है। इसका अर्थ है एक दूसरे का हो जाना, एक दूसरे को धारण कर लेना। और पाणी ग्रहण का अर्थ, पाणी यानी हाथ, एक दूसरे का हाथ ग्रहण करना, एक दूसरे का हाथ हमेशा के लिए थाम लेना, ताकि विवाह का ये बंधन 7 जन्मों तक अटूट और अक्षय बना रहे। विवाह का पहला वचन है तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहेव प्रिय वयम कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। कन्या अपने वर से कहती है, आप कभी किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं तो मुझे साथ लेकर जाएं। आप मेरे बिना कोई व्रत, कोई उपवास या फिर यज्ञ जैसे कोई धार्मिक कर्म ना करें। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूं। इस पहले वचन में होने वाली पत्नी अपने भावी पति से यह वादा चाहती है कि जीवन के हर अच्छे काम में वो उसे अपने साथ रखे। दूसरा वचन, पूज्यो यथा सो पितरो ममापि तथेश भक्तो निज कर्म कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम। कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है। जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, विवाह के बाद आपको उसी तरह मेरे माता पिता का सम्मान भी करना होगा। ये वचन मांगना और देना दोनों एकदम उचित है। विवाह सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं, 2 परिवारों के बीच भी होता है। तो मान सम्मान की यह गंगा भी दोनों तरफ से बहनी चाहिए। लड़के वाले बड़े और लड़की वाले छोटे, ये सोच गलत है और हमारे संस्कारों में ऐसी सोच का कोई स्थान नहीं है। तीसरा वचन, जीवनम अवस्था त्रये मम पालनाम कुर्याः वामांग यामि तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम तृतीयम। जीवन आनी जानी छाया है। उम्र का सूरज जैसे चढ़ता है वैसे ही उतरता भी है। जो पूरब में उगेगा उसे पश्चिम में अस्त होना ही पड़ेगा। यही संसार का नियम है। अपने तीसरे वचन में कन्या वर से कहती है, यदि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं में, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरे साथ रहने का वचन दें तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करूंगी। हमारे यहाँ विवाह सचमुच जीवन भर का बंधन है। एक बार विवाह हो गया तो एक दूसरे को त्यागना सनातन के विरुद्ध है। डिवोर्स और तलाक ये दोनों शब्द विदेशी हैं, एक इंग्लिश दूसरा अरेबिक। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप डिवोर्स का हिंदी शब्द जानते हैं?
क्या आप ये जानते हैं कि तलाक को हिंदी में क्या कहते हैं? अब संबंध विच्छेद मत कहिएगा, क्योंकि वो शब्द नहीं है, फ्रेज है, वाक्यांश है। दो शब्दों को जोड़ के बनाया गया है, संबंध और विच्छेद। तो सच ये है कि तलाक के लिए, डिवोर्स के लिए हमारी भाषा में कोई शब्द है ही नहीं, क्योंकि हम विवाह को तोड़ने में, पति या पत्नी को छोड़ने में विश्वास ही नहीं रखते। तलाक शब्द और डिवोर्स की प्रथा ये एक वायरस की तरह विदेशों से हमारे यहाँ दाखिल हुई है। जिस दिन हम अपनी मूल भारतीय संस्कृति की ओर लौटेंगे, हमारे देश में डिवोर्सेस हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। चौथा वचन, कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञाम यदि कातम कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थः। चौथे वचन में कन्या वर से कहती है, अब तक तो आप घर परिवार की सारी चिंताओं से दूर थे, लेकिन अब विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, इसलिए भविष्य में परिवार का दायित्व आपके कंधों पर आएगा। आप वचन दें कि आप इस जिम्मेदारी को पूरे मनोयोग से, प्रेम से निभाएंगे। पांचवा वचन, स्वसद्य कार्ये व्यवहार कर्मण्ये व्यये मामापि मंत्र ये था वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रूते वचः पंचमत्र कन्या। पांचवें वचन में कन्या वर से कहती है कि विवाह के बाद घर के कामों में, किसी भी प्रकार के लेन देन और खर्च में आप मेरी सलाह जरूर लेंगे। लेनी भी चाहिए, घर किसी एक का तो है नहीं, दोनों का है, तो घर से जुड़े हुए फैसले भी दोनों के होने चाहिए, वरना पत्नी के मन में ये कसक हमेशा के लिए रह जाएगी कि जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं है, एक उम्र उसी घर को सजाने में गुजर जाए। छठा वचन, न मेप मानम सविधे सखीनाम द्यूतम नवा दुर्व्यसनम भंजश्चेत वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम च षष्ठम। इस वचन के दो भाग हैं, दूसरा पहले समझाता हूं। कन्या कहती है, वचन दीजिए कि आप जीवन भर जुए से और जुए जैसी अन्य बुराइयों से दूर रहेंगे। और पहले भाग में वो अपने स्वाभिमान की सुरक्षा मांगती है। यदि मैं अपनी सखियों, सहेलियों के साथ या अन्य महिलाओं के साथ बैठी हुई हूं, तो किसी भी कारण से उन सब के सामने आप कभी मेरा अपमान नहीं करेंगे। होना भी यही चाहिए। स्त्री का मान रखना पुरुष होने की पहली शर्त है। हमारी संस्कृति में स्त्री का इतना सम्मान है कि हमारे धर्म ग्रंथ भी स्त्री का नाम पुरुष से आगे रखते हैं। सीता, राम, राधा, कृष्ण और ईश्वर की स्तुति भी करते हैं तो क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पहले माता फिर पिता। जो लोग कहते हैं कि भारत सदैव से पुरुष प्रधान समाज रहा है, यहाँ पिता के आगे माँ को कभी कुछ समझा ही नहीं गया, उन्हें थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम का परिचय क्या है? कौशल्यानंदन। लक्ष्मण का सुमित्रा नंदन। महाभारत में श्री कृष्ण का परिचय क्या है? देवकी नंदन और यशोदा नंदन। अर्जुन को क्या बुलाते थे? कुंती पुत्र। और कर्ण का क्या नाम था? राधेय। जो भारत की सही संस्कृति समझेगा वो प्राण दे देगा, लेकिन न खुद किसी स्त्री का अपमान करेगा, न अपने सामने होता हुआ देखेगा। सातवां वचन, परस्त्रियम मातु समाम समीक्ष स्नेहम सदा चेन्मय कांत कूर्या वामांग मायापि तदा त्वदीयम ब्रूते वचः सप्तमत्र कन्या। इस आखिरी वचन में कन्या वर से कहती है, आप वचन दें कि विवाह के बाद अन्य सभी स्त्रियों को माता समान मानेंगे और जीवन पर्यंत हमारे आपसी प्रेम के बीच जनाब। अच्छा, जितने भी वचन हैं, मैं ये सोच रहा था वीडियो शुरू होने से पहले
कि मैं ये सोच रहा था कि शायद दोनों के दरमियान में कोई वचन हो रहे होंगे, वो उससे कोई वचन पूछेगा या कहेगा या ये इससे पूछेगी, लेकिन ज़्यादातर वचन जो है लड़की की तरफ से किए गए, मतलब उससे प्रॉमिस लिए गए, उससे वादे लिए गए। तो इसका मतलब है कि विवाह के दरमियान में शायद ये होता होगा, बाकायदा अल्फाज यूज़ होते होंगे, बाकायदा ये एक तरह से प्रैक्टिकली होता होगा, और जब ही जाके कहते हैं कि ये विवाह कंप्लीट होगा। नहीं, इसमें ये होता है कि वो बीच में बाकायदा पंडित जो होते हैं वो पढ़ रहे होते हैं और ये लोग बस राउंड मार रहे होते हैं, यानी घूम रहे होते हैं, तो उसका वो मुंह मतलब से नहीं अदायगी होती। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि वो 7 जो वचन जो है वो पूरे हो गए, पूरे हो गए, लेकिन वो सारे 7 वचन नहीं पता है। हाँ, सातों के उन्हें पता होंगे, तो लड़की और लड़के को पता होंगे। अच्छा, सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा लगा, सबसे ज़्यादा अच्छा? रिस्पेक्ट वाला भी अच्छा मुझे है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ शायद इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है स्त्री को, एक महिला को, जितना मैंने देखा है इंडिया में दी जाती है। सही। आप देखें सीता राम जैसे उन्होंने मिसाल दी कि सब के हमारे जो भगवान माँओं के थे, नाम के साथ, उनके साथ उनकी माँओं को इतनी रिस्पेक्ट दी गई है। बाहुबली जो मूवीज़ के अंदर हमें दिखाया जाता है, तो उसके अंदर बाकायदा मैसेज होता है कि आपने देखा वो अपनी माँ की रिस्पेक्ट के लिए, अपनी माँ की ज़बान के लिए या बात के लिए वो मर तक जाता है। तो मैंने अक्सर देखा है, अक्सर मूवीज़ में ये देखती हूँ कि माँ का और बेटे का एक बॉन्ड जो देखने को मिलता है, या बीवी या मियाँ का जो एक बॉन्ड देखने को मिलता है, मैंने अक्सर अपने ड्रामाज में, अपनी मूवीज़ में भी ये चीज़ नहीं देखी ज़्यादा, उनकी तरफ से मैं ज़्यादा देखती हूँ। और देखें जो एक हकीकत होती है या जो इर्द गिर्द के माहौल में होता है, वही उसी को तो दिखाया जाता है, उसी को पिक्चराइज किया जाता है बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, डिवोर्स वाली बात, अभी आपको याद होगा कि हम थोड़े दिनों पहले ही मैं आपसे कह रही थी कि मोदी जी के हवाले से एक वीडियो हमने देखी थी कि यार वो कैसे रुक गई, वो तो 18 साल की थी, तो उस वक्त तो दूसरी शादी भी कर सकती थी। तो वो ये कह रहे हैं कि जब शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, तो उसके बाद डिवोर्स, तलाक या किसी और को अपनाने का सवाल पैदा ही नहीं होता। वो मतलब पूरे तरीके से एक दूसरे के हो जाते हैं, हमेशा के लिए, उम्र भर के लिए, मतलब फुल स्टॉप लग गया, उसके बाद कोई और गुंजाइश नहीं रहती। मुझे रिस्पेक्ट वाला बहुत सबसे ज़्यादा बेहतरीन लगा। अच्छा, सारे के सारे ही अब अगर आप देखा जाए, देखिए हम मज़हब को थोड़ा सा साइड में रख दें, सनातन को साइड में रखें, इस्लाम को साइड में रखें, धर्मों को साइड में रख कर भी हम आप बात करें, तो वाकई इंसानियत के नाते भी ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मतलब कहीं पर भी किसी यात्रा में आप जाओगे तो मैं आपके साथ हूँ, कोई भी उपवास आप रखते हो, कोई मैं इबादत आपके आप साथ रखते हो, हूँ। हाँ, सबसे पहला तो ये, यानी कि इस तरह से कि आप कोई भी काम, कोई भी नेक काम का आप करते हो, मैं आपके साथ हूँ, तो वो उसे करना है। अच्छा, दूसरा जो है पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, मतलब माँ और बाप, जो आपके माँ बाप हैं, वही रिस्पेक्ट आपने मेरे माँ बाप को देनी है। तो मैं आपकी संगनी बनने के लिए, अच्छा आगे कमाल है यार, कह रही है कि अगर आप ये बात एक्सेप्ट करते हो तो फिर मैं आपकी वाइफ बनने के लिए तैयार हूँ। यानी कि अभी भी आप सोच लें कि अगर आप इसके एग्री नहीं होते हो, अगर इसके ऊपर आप मतलब अपनी सारे राय जाहिर नहीं करते हो या हामी नहीं करते हो, तो फिर मैं आगे से उन्होंने मतलब जुमला कंप्लीट किया तो मैं संगनी, यानी तो कंडीशन लगा दी। मतलब एक पूरा एक जो एक वो है, ताकि ये प्रैक्टिस या ये चीज़ जो कंप्लीट होती होगी, क्योंकि ये सारे वचन के बाद ही समझो वो दोनों जुड़े आपस में। अच्छा, एक है कि ख़ानदान की ज़िम्मेदारी अब आपके ऊपर आ गई है। अब आपने समझो, पहले आप एक ख़ानदान के ज़िम्मेदार नहीं थे, अब आप ज़िम्मेदार हो, तो आपको पूरी ज़िंदगी उस परिवार की, उस ख़ानदान की ज़िम्मेदारी उठानी है। अच्छा, एक बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा अक्सर ये चीज़ होता है कि मर्द जो होता है वाइफ को ना थोड़ा कम अकल समझता है, थोड़ा सा मतलब है कि अरे वो तो औरत है यार, वो तो लेडीज़ हैं, उन्हें क्या पता, वो तो एवं ही हैं, वो तो एवं ही हैं। तो सलाह मशवरा नहीं होता, सलाह मशवरा नहीं लेते कि यार मैं ये बिज़नेस करने लगा हूँ, मैं ये कारोबार करने लगा हूँ, मैं ये चीज़ सोचने लगा हूँ, मैं इस तरह से करने वाला हूँ, आप क्या कहती हो। उन्हें वो दर्जा ही नहीं दिया जाता फैसलों में, अक्सर ये होता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मतलब लगा, और इसमें भी रिस्पेक्ट आ जाती है और इज़्ज़त आ जाती है, और बराबरी आ जाती है। जब आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप समझो की सतह पे हो। अब आप रिस्पेक्ट तो कर रहे हो, लेकिन आप ये नहीं सोचो कि आप वो उससे क्या पूछूं, उसको अकल नहीं। जैसे आपने कहा कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि लड़कियों को या और उनको क्या पता बाहर के मामला, उन्हें क्या पता, उनको प्रॉपर्टीज़ के हवाले से उनसे क्या बात करूँ, मैं देख लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ। तो नहीं, हर चीज़ में आपने, यानी कि घर दोनों का है तो फैसले दोनों के होंगे। बिल्कुल ऐसा ही आता है नहीं आता, लेकिन आपका फ़र्ज़ है कि आप डिस्कस करो उसे। अच्छा, वो जुए वाली बात, जुए वाला लास्ट में जुए वाला बताया कि मतलब है कि ये भी मतलब एक बहुत बड़ा इशू है, ये भी उससे वचन लिया जाता है। मतलब कमाल है, उसके बाद भी कई लोग जुआ खेलते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी को एहसास तो होता होगा ना, यार मैंने ये वचन दिया हुआ है,
मतलब हम देखिए कैसा कैसा एक सिस्टम है, कैसा एक माहौल है कि कहीं मिसाल के तौर पर कुछ आप करने जा रहे हो, किसी यात्रा पे जा रहे हो, आपको कहीं ना कहीं तो ख्याल आएगा ना यार, हमारा जब निकाह हुआ था, हमारा विवाह हुआ था, तो वहाँ पर कहीं ये लफ्ज़ था कि मैंने अकेले कहीं नहीं जाना, किसी भी अच्छे काम को अकेले नहीं करूँगा तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें पॉइंट आउट, देखिए बेशक इंसान करता होगा, जुआ खेलने वाले जुआ भी खेलते होंगे शादी के बाद, बग़ैर अपनी बेगम के मशवरा किए बगैर भी बहुत सारे फ़ैसले करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें याद होगा कि यार ये सारे वचन में शामिल थे, ये सारे वचन मुझे निभाने हैं, ये सारे। शादी के टाइम पे इतनी इम्पॉर्टेंट, मतलब एक मैं ये कहूँगी कि दोनों एक दूसरे को अपना रहे हैं, एक दूसरे को धारण कर रहे हैं, और उस वक्त ये बातें हो रही हैं, ये चीज़ें तय हो रही हैं कि ये जी आपने ये करना है, जी आपने ये करना है। आप ये देखें कि कितनी अहमियत की हामिल है ये चीज़ें, ये जो जुए वाली चीज़ें। अच्छा, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जुए वाला जिक्र होगा, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि फैसलों में शामिल होने वाला जिक्र होगा। मैं समझ रही थी आपसे कह रहे कि आपस के मामलात की बातें होंगी कि ऐसा होगा या वैसा होगा। अच्छा, रिस्पेक्ट वाली बात तो फिर भी मुझे लग रही थी कि माँ बाप की आप रिस्पेक्ट करेंगे। नॉर्मली हमारे यहाँ भी होता है कि भाई आप मेरे पेरेंट्स को अपना पेरेंट्स समझेंगे, आप ऐसे नहीं करेंगे, आप वैसे नहीं करेंगे, तो नॉर्मल है। लेकिन ये सारी चीज़ें वाकई एक सोच से परे थी कि ये चीज़ें भी शामिल होंगी। अच्छा, मेरी दोस्तों के सामने, कोई दूसरी स्त्री के सामने आप मेरा अपमान नहीं करेंगे, आप मुझे दर्जा देंगे, आप मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल अक्सर मैंने देखा है कि जेंट्स जो होते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो घर में कोई मेहमान बैठा है, कोई रिलेटिव बैठा है, कोई लड़की का कोई बंदा है जो मिलने आ गया, या उसका कोई कज़न या फिर रिश्तेदार या चाचा मामा ताया कुछ भी XYZ, मैंने अक्सर देखा उनके सामने फाइटिंग हो रही है, उनके सामने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। यार वो बंदा क्या इम्पैक्ट लेकर जाएगा कि इसकी क्या इज्जत है इस घर में, बिल्कुल कि वो ऐसी बातें सुना रहा है, ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो मेरा काम नहीं करो, खाना दो, ये करो, वो करो, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप कम से कम दूसरों के सामने आप उसको रिस्पेक्ट दो, उसका अपमान ना करो। तो ये बहुत वैलिड पॉइंट था। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हमारे यहाँ पे अक्सर माशरे से, अपने ही पेरेंट्स से, अपने ही वालिदैन से नस्ल न नस्ल भी चीज़ें चलती हैं। आपने नोट किया होगा कि जो इंसान घर में देखता है वही चीज़ अपने साथ प्रैक्टिस करता है, फिर वो जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं माँ बाप, वही बच्चों में कन्वर्ट होती है और उनको गलत नहीं लगता वो। हाँ। अच्छा, एक चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान में एक अलग कल्चर था। जो अरब से जब लोग आए थे, हिंदुस्तान पे कब्ज़ा हुआ था, और ज़हीरुद्दीन बाबर, मोहम्मद बिन कासिम आए थे, ये बहुत सारा कल्चर भी लेके आए, ये बहुत ज़्यादा ऐसा सिस्टम भी लेके आए। हमारे यहाँ पे अब भी जो हम मतलब इंडियन मुसलमान जो हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, हम जो इंडियन मुसलमान हैं, अब भी मैं समझता हूँ कि वो कल्चर हमारे यहाँ अब भी है। क्योंकि आप नोट करें कि यूरोप में कहीं और वो एहतराम नहीं है लेडीज़ का, वो इज़्ज़त नहीं है माँ की, वो रिस्पेक्ट नहीं है बीवी की। बीवी अपना काम कर रही है, शौहर अपना काम कर रहा है, मतलब कोई ख़ानदानी निज़ाम नहीं है। वहाँ तो मिलने के लिए रेस्टोरेंट में तो बुलाते हैं कि भाई आप आ जाओ, मुझे सर आपसे बात करनी है, ठीक है ना, वाला कोई सिस्टम ठीक है ना, ख़ानदानी निज़ाम नहीं है। एक हमने वीडियो देखी थी जापान के बारे में, कि वहाँ पर घरों के अंदर बुज़ुर्ग जो है ना, अकेले मौत होती है, कई महीने पड़े रहते हैं। कहीं जापान में, मतलब ऐसा रोंगटे हमारे खड़े हो गए थे। हमने जब वो बात सुनी कि महीनों पुरानी लाशें बदबू आती है, तो वो पता चलता है मोहल्ले वालों को, तो पता चलता है कि कोई बुज़ुर्ग जो है वो घर के अंदर रहता है अकेले में, उसके अपनी औलाद कहीं और चली गई है, कुछ कहीं और है, या कमरे में किसी एक जगह रखा हुआ है अपने अम्मी अबू को। इतनी बिजी लाइफ है उनकी, तो बाकायदा सड़ गलने के बाद एक तो मैंने बाकायदा पिक्चर देखी थी, शॉल ली हुई है अंकल ने, और हड्डियाँ सिर्फ बिस्तर पे ऐसा लेटा हुआ है, हड्डियाँ ऐसी लेटी हुई हैं जैसा लगता है कि सिर्फ चीज़ें निकाल दी गई हैं, वो सिर्फ हड्डियाँ बची हैं, होश खत्म। बिल्कुल, मतलब बहुत अफसोस हुआ था। और उसके मुकाबले मैं कहता हूँ हमारा हिंदुस्तान या पाकिस्तान जो है यहाँ पर बहुत बेहतर है। आपके अगर पड़ोसी घर से कोई शोर हो जाए ना, तो पड़ोसी सारा पड़ोस निकल आता है, क्या हो गया भाई, क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है। तो ये इस वाले से मैं समझता हूँ हम बहुत ज़्यादा, मतलब एक शुक्रगुजार होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा खुश नसीब है कि हमारे यहाँ ख़ानदानी निज़ाम है। एक लड़की की हमने वीडियो ताहिर शम्स ने जो दी थी, वो वाली लाइफ गुजार रहे थे, वो लिविंग वाली, तो क्या हुआ लड़की के साथ, कितने टुकड़े कर दिए उसने, तो क्या था, ख़ानदानी निज़ाम होता, शादी वाले निज़ाम होता तो शायद बड़ों की मौजूदगी में सब कुछ होता, तो फिर वो बात नहीं होती, वो प्रेशर में रहता। अच्छा, तलाक वाला वर्ड है ही नहीं हिंदी में नहीं। ये चीज़, इस चीज़ ने मुझे, आप यकीन करें, हिला कर रख दिया है कि मतलब उनके पुरखों, उनके मजहब में कहीं जिक्र ही नहीं है इस चीज़ का। मतलब आप किसी बंदे से बंध गए तो बंध गए, आप मर कर ही हट सकते हो, बिल्कुल, और मरने के बाद भी शायद साथ रहते होंगे, वो तो मुझे आगे का भी नहीं पता कि रूहे और वो सात जन्म का, 7 जन्म का जो है एक रिश्ता। अच्छा, लेकिन तलाक का वर्ड डिवोर्स वो कह रहे हैं इंग्लिश में है,
तलाक अरबिक वर्ड अरबिक है। आप हिंदी प्योर तलाक का वर्ड नहीं ढूंढ सकते, इसका कहीं हमारी किसी बुक में जिक्र नहीं है, हमारे किसी बड़े ने नहीं बताया, हमारे किसी भगवान ने कभी जिक्र नहीं किया। तो मैं हैरान हूँ कि तलाक का कॉन्सेप्ट ही नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ मिक्सिंग बहुत है, हमारे जो रिव्यूज़ है ना बहुत मिक्सिंग है। कुछ लड़के जो हैं हमारे यहाँ या कुछ जो जेंट्स हैं वो तलाक को इतना बुरा नहीं समझते। वो कहते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, मैंने उसे छोड़ दिया, 1 साल में छोड़ देते हैं, 6 महीने में छोड़ देते हैं, आम सी बात है, आराम से कर देते हैं, फिर दूसरी कर लेते हैं। अच्छा, कुछ जो हैं वो ये कहते हैं मर जाऊँगा कर जाऊँगा लेकिन नहीं छोड़ूंगा। तो मैं अक्सर सोचती थी क्या एक चीज़ गलत है तो फिर वो उसके लिए भी गलत है, तो वो बंदा इतनी आसानी से कैसे कर पाता है, और दूसरा वाला बंदा वो अपनी लाइफ, अगर उसकी वाइफ सही भी नहीं है, उसकी वाइफ उसको सही से खाने भी नहीं दे रही है, उसको करने भी नहीं दे रही है, उसके ऊपर मतलब चिक चिक लगी रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं छोड़ा कि नहीं यार मेरी वाइफ है। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ जो हम वहाँ से माइग्रेट होकर आए, तो मुझे लगता है कि हम रस्म व रवाज और रवायात भी सीख कर आए थे। तो कुछ लोगों के नज़दीक ये चीज़ बहुत ही बुरी है, बहुत ही गलत है कि मरते दम तक साथ नहीं छोड़ना है, और कुछ लोग बहुत आसानी से, भाई आपने कहा कि लोग आए थे अरबिक जो आए थे तो उनका वो एक इम्पैक्ट रह गया है, तो उनको लगता है कि नेवर माइंड कोई मसला नहीं है। नहीं, अरबिक में तलाक और बहुत ज़्यादा शादियाँ हाँ, नॉर्मल बात नॉर्मल सी है। बात तो यहाँ पर हमारे जो मुसलमान भी है ना, वो 2-2, 3-3, 4-4 शादियों वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन वो हिंदू धर्म की वजह से है, क्योंकि यहाँ पर असर है अभी असरात हैं, भी। और अरब में देखे जाए चले जाएँ तो वहाँ पर 2, 4, 8 शादियों का कोई इशू ही नहीं है। तो वैसे देखा जाए ओवरऑल तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की कन्वर्सेशन, बहुत ज़बरदस्त किस्म के क्या है वचन, और इन पर अगर सभी अमल करें तो मैं कहता हूँ अमल कर ले वाकई जिंदगी, अगर सब पे अमल करें तो फिर इनके दरमियान में कोई इशू ही नहीं है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।